हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल पे। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पे। और आज की इस वीडियो में आपने सही देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चंस फॉर पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने लिया है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि 2014 के पैरामेडिकल, डेंटल की कहिए या PMM कहिए अब न्यू भाषा में, बिहार गवर्नमेंट का। सो वहाँ के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बहुत अच्छे तरीके से करना, और वीवीआई भी हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से कीजिएगा आप लोग सभी, चाहे आप लोग यूपी, झारखंड, बिहार किसी भी स्टेट्स के लिए हो। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सबका कॉमन सिलेबस होता है, वो है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास के बाद अगर क्लास अच्छी लगी हो तभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए तो क्लास में चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपका द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास आर। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये पैरामेडिकल्स में भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है, पॉलिटेक्निक में भी, पीई और पीई में भी बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। ब्रास के ऊपर यानी एलॉयस, मिश्र धातुओं के ऊपर बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास आर, पीतल के घटक हैं तांबा और टीन, तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा निकिल, उपयुक्त से कोई नहीं, यानी कॉपर, टीन, कॉपर, निकिल, कॉपर, जिंक, नॉन ऑफ दिस अबव। सो ब्रास क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है। किस चीज का मिश्र धातु है ये? आपका कॉपर प्लस जिंक का। चलिए अब इसका परसेंटेज भी बता दीजिए, क्योंकि पैरामेडिकल में तो इतना सवाल आसान पूछेगा नहीं, उसमें परसेंटेज भी पूछता है। तो कितने मात्रा में होता है आपको ये भी बताना है। सो आपको परसेंटेज कमेंट्स में करके भेजना है कि कितना आपका परसेंटेज होगा। तो जल्दी जल्दी परसेंटेज बता दीजिए। तो करेक्ट परसेंटेज होगा पैरामेडिकल्स के लिए 80 और 20%, ठीक है। 80 और 20% ब्रास में, ठीक है। अब आपका ब्रॉन्ज में बताइए कौन कौन से तत्व रहते हैं और कितने प्रतिशत में रहते हैं, ये कमेंट्स में कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स में लिख के टाइप कीजिएगा। फिर आपका शोल्डर एलॉय में आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको बताना है आपका गन मेटल में बताइएगा। तो ये तीन तत्वों को आपको कमेंट्स करना है, उसका कॉम्पोजिशन प्लस कौन सा तत्व से बना, कितना परसेंटेज है, ये तीनों आपको होमवर्क है। ये आपको कमेंट्स में करना है, ठीक है। ये आपको कमेंट्स में आंसर देना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रश्न था। और एलॉयज पैरामेडिकल हो या पॉलिटेक्निक हो, बिहार, झारखंड, यूपी, हर जगह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई। तो एलॉयज जितने भी 8-10 एलॉयज हैं आप अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे सोल्डर, गन मेटल, ब्रास, ये सब ब्रॉन्ज, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील और स्टील दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा है, क्लोरीन कैन बी कंसीडर एज, एक अभिक्रिया आपको दे रखी है, तो उसमें क्लोरीन को हम लोग क्या मानेंगे, ठीक है।
एक कैटलिस्ट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑक्सीजीकरण घटक या एक अपचयक घटक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक उत्प्रेरक। आपको बताना क्या है यहाँ पे, क्लोरीन आपका क्या काम कर रहा है। तो इस रिएक्शन में, रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन है आपका 2FeCl2, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है, रिएक्शंस हुआ तो बना 2FeCl3। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपका ऑक्सीडेशन आइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर बहुत बार पूछता है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th-10th में भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रखे हैं, 10th में भी। और ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन से एक स्पेशल चैप्टर भी है आपका, कहाँ पे है, तो क्लास 11th में है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वहाँ से आए। तो आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट आपका क्या होगा, आपको बताना है। चलिए मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर सही आता है, जल्दी बताइए क्या है। तो ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। किस चीज़ का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीजीकरण घटक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। ठीक है, Cl3 इसमें ऐड हो रहा है Cl, ये ऑक्सीडाइजिंग करा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फिर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है, रिडक्शन और आपका रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये हमेशा आपका कन्फ्यूजन का कारण रहता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हमेशा ये विपरीत रहता है, इसका मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जिसमें आपका इजीली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, जिसमें गेन्स हो किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लूज, लूज करना इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका जस्ट अपोजिट रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट में हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा थ्योरी और ये क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वीवीआई हैं, पॉलिटेक्निक के लिए तो खासकर है, पैरामेडिकल के लिए भी। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यानी ऑक्सीजीकरण, अपचक, फिर अपचक घटक और ऑक्सीजीकरण घटक क्या होता है, ये एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम ये टॉपिक। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इसके ऊपर क्लास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अमाइनो एसिड्स आर फाउंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ विच कंपाउंड ऑफ आवर डाइट। ठीक है, अमाइनो एसिड आहार के किस घटक के अपघटन के द्वारा बनता है, अमाइनो एसिड्स किस कारण बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजी भी आपका आ गया है। ठीक है, बायोलॉजी भी यहाँ पे आ गया। तो ए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, नॉन ऑफ दी अबव। तो आपको अब बताना है कि इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा। तो अमाइनो एसिड्स किससे बनता है, जल्दी बताइए। अमाइनो एसिड्स किसके ब्रेकडाउन से बनता है, तो ये होता है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के टूटने की वजह से अल्फा अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, फैट्स के टूटने की वजह से क्या बनता है आपका, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, ये सब ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब आपका बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का टूटने की वजह से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स का टूटने की वजह से बनता है आपका स्टार्च, स्टार्च यानी ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए प्रोटीन। तो इसमें बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री का सवाल है ये। बायोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन हमेशा पैरामेडिकल्स में रहता है और आपका पॉलिटेक्निक्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका 10th क्लास के ऊपर बेस्ड है, 10वीं कक्षा के ऊपर बेस्ड है। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका PMM में पूछेगा। आपका नया एग्जाम्स का नाम क्या चेंज कर दिया गया है, PMM। बिहार को पैरामेडिकल डेंटल को अब PMM बोला जाता है।
यानी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। ठीक है, ये चेंजेस आपका आया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ओर चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज द लोएस्ट पीएच वैल्यू। अब ये क्वेश्चंस पीएच पे आ गया, यानी पीएच मान के ऊपर आ गया। पीएच मान के ऊपर हमेशा आता है। ठीक है, तो निम्नलिखित लवणों में से किसका सबसे कम पीएच मूल्य होता है। तो आपका यहाँ पे 4 दे रखा है। सबसे पहला काम है आपका कि आपको सबका केमिकल नेम लिखना है कमेंट्स में। कमेंट्स में सबको केमिकल नेम्स लिखना है, चारों आपका लवणों का। क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। NH4 ट्वाइस SO4 को क्या बोलेंगे, NaSCO3 को क्या बोलेंगे, K2SO4 को क्या बोलेंगे, और NaCl का। तो लोएस्ट पीएच यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न समझिए, सबसे कम यानी सारे सॉल्ट्स हैं, क्या है, सॉल्ट्स में सबसे कम पीएच किसका रहेगा। तो ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा इक्विलिब्रियम टच कर रहा है ये चैप्टर। इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था चैप्टर है ना, जो चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का, वहाँ ये टच कर रहा है आपका कॉन्सेप्ट। क्योंकि सॉल्ट्स दे रखा है, सॉल्ट्स का तो 7 रहता है, ठीक है, न्यूट्रल रहता है। लेकिन इसमें भी आपको पूछ रहा है कि लोएस्ट, लोएस्ट पीएच का मतलब क्या होगा। पीएच का मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर। तो आपका एसिडिक नेचर कब शो करता है, अम्लीय नेचर कब शो करता है, जब वो स्मॉलर देन 7 रहे। बात सही है, स्मॉलर देन 7 रहेगा तभी तो आपका शो करेगा। तो आपका इसमें से कौन सा है जो आपका एसिडिक नेचर शो करे। ठीक है, एसिडिक नेचर शो करने के लिए आपको क्या होगा, आपको वीक बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपस में मिलता है तब आपका बनेगा जो सॉल्ट, वो एसिडिक नेचर का होगा। जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये आपका सही है, क्योंकि ये H2SO4 और आपका H2SO4 प्लस NH4OH से बनकर मिला है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है, और ये आपका वीक क्षार्य है। ठीक है, वीक बेस है। तो ये आपका बनाएगा सबसे लोएस्ट पीएच। बाकी सब में देखोगे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट है। तो इसलिए 4 का क्वेश्चंस का आपका ए रहेगा। अब इसका नेम आपको देना है, यानी केमिकल नेम इसको क्या बोलेंगे ये आपको बताना है कमेंट करके, कि सब कंपाउंड्स का हम लोग यौगिकों का क्या नाम देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया ना, नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट कर लीजिएगा। बेसिक थ्योरी यही है कि आपका अगर सॉल्ट को एसिडिक नेचर चाहिए तो आपको वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलाकर, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, आपका एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट यानी लवण। क्षार्य प्लस अम्ल मिलाएंगे तो हमेशा साल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो क्षारीय सॉल्ट है, यानी थोड़ा सा नेचर उसमें क्षारीय है कि अम्लीय है। तो अम्लीय के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, और आपका यहाँ पर एसिडिक नेचर के लिए, बेसिक नेचर के लिए आपका स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। ठीक है, तो ये आपका सब बेसिक है। ठीक है, और ये तो NaCl न्यूट्रल है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा थ्योरी, और ये आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हार्ड वाटर। ठीक है, ये आपका हार्ड वाटर यानी कठोर जल, मृदु जल, यानी कौन सा चैप्टर, हाइड्रोजन चैप्टर के ऊपर आया है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाले चैप्टर पे आया है आपका। सो वहाँ पे मैंने हार्ड वाटर, कठोर वाटर और मृदु जल को पढ़ा रखा है प्रीवियस ईयर्स जो हमारे पैरामेडिकल्स में है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो कि पूरा प्रीवियस ईयर्स मैंने सॉल्व करा रखा है पैरामेडिकल्स का, और पॉलिटेक्निक का भी जल्द शुरू करवाऊंगा, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हार्ड वाटर। कौन सा सॉल्ट को हम लोग डालते हैं
टू प्रोड्यूस हार्ड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने से कठोर जल की उपयुक्त होता है? तो हार्ड वाटर होने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने एक ट्रिक बता रखा है, BSc, यानी हार्ड वाटर को BSc डिग्री का कोर्स करवाओ। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हीरो कौन है आपका हार्ड वाटर का? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये हमेशा आपका कैटायन पार्ट है यानी पॉजिटिव पार्ट है, धनायन पार्ट है, अनायन पार्ट यानी ऋणायन पार्ट में क्या रहेगा? BSc कोर्स कराओ। तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट, S फॉर सल्फेट और C फॉर क्लोराइड, ये तीनों चीज आपका रह गया तो वो हार्ड वाटर कहलाएगा। तो अब इसमें देखते हैं लवण में कौन कौन सा है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें तीनों है आपका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, तीनों है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ। तो ये आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखना, हार्ड वाटर को कौन सा कोर्स कराने के लिए भेज रहे हैं हम लोग? BSc, बैचलर्स इन साइंस। ठीक है, तो BSc कोर्स करा दीजिए इसको और आपका ये क्वेश्चंस हार्ड वाटर पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रिक मैंने आपको पैरामेडिकल्स में भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो ये हमेशा हार्ड वाटर सभी पॉलिटेक्निक के लिए, तो खासकर पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए ये खासकर है, PE और PE का जो दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी टाइप का पूछता है उनके लिए। पॉलिटेक्निक का लेवल थोड़ा सा कम रहता है आपका, इसी लेवल का पूछता है, यानी पैरामेडिकल डेंटल बोलिए या पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल बोलिए, इसी लेवल का पूछता है। ठीक है, और ये पैरामेडिकल में भी सवाल बहुत बार आ चुका है बिहार और झारखंड में, तो ये बहुत अच्छा है। यूपी में तो हमेशा आता है पॉलिटेक्निक में, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स देखा तो वहाँ पे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पे पूछता है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। Which of the following is the correct name of NaSCO3? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि NaHCO3 को करेक्ट नेम क्या है आपका? सोडियम एसीटेट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको बताना है कि NaSCO3 का क्या नेम होता है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत 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 इजी प्रश्न है। ठीक है, तो NaHCO3, तो Na क्या हो गया आपका? सोडियम, और ये क्या हो गया आपका? बाइकार्बोनेट, जिसको कि अदर भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इसका अदर नेम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, दोनों सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका 10th बेसिस पे सवाल है। ठीक है, ये 10th बेसिस पे सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका कॉमन नेम बता दीजिए, तो वॉशिंग सोडा होगा कि बेकिंग पाउडर होगा कि बेसिक सोडा होगा, आपको कमेंट करके ये बताना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं कि आपको बेकिंग सोडा बोलते हैं कि बेकिंग पाउडर है कि दोनों होता है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि पैरामेडिकल्स में ये सवाल आ रखा है आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के ऊपर। ठीक है, और पॉलिटेक्निक के लिए भी इसी टाइप के प्रश्न, कंपाउंड्स के नेम्स, उसका कॉमन नेम्स, यही सब आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी था। ठीक है, इजी था कि नहीं क्वेश्चंस? एक बार टाइप कीजिए, इजी क्वेश्चंस है ना? PMM में, सॉरी, पैरामेडिकल डेंटल बोलिए या PMM। सो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए वीडियोस को, तुरंत लाइक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास तो। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे क्लासेस, अब जल्दी मैं टेस्ट भी शुरू करूँगा, थोड़ा सा समय और दे दीजिए, टेस्ट भी जल्दी शुरू करूँगा, केमिस्ट्री से, बायो से, फिजिक्स से। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे टेस्ट लूँगा मैं आपका, और रोज़ टेस्ट चलेगा आपका, क्वेश्चंस मैं दूंगा। सो आप ये क्वेश्चन सब नोट्स कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड, जिससे एक तत्व का पहचान का निर्धारण होता है इनके प्रोटॉन्स की संख्या से, इनके न्यूट्रॉन्स की संख्या से, इनके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से, इनके परमाणु की संख्या से। बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड, तो इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन,
किसी भी एलिमेंट्स का आइडेंटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? उसके प्रोटॉन्स की संख्या से, उसके न्यूट्रॉन्स की संख्या से, उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से, या उसके एटॉमिक नंबर से। तो आपको बताना है कि किस संख्या से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी एलिमेंट तत्व को हम कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा तत्व है? जेड से। जेड का क्या मतलब होता है आपका? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। बात सही है, बेसिक टॉपिक्स में हम लोग पढ़ रखे हैं इसको। सो परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं हम लोग किसी तत्व का? तो उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या से। किस चीज से? कि प्रोटॉन्स की संख्या से। तो उसमें कितना प्रोटॉन्स का संख्या है, उससे हम लोग निकालते हैं कि उसमें कितना आपका है। तो ये था आपका प्रोटॉन्स। तो यानी आपका ए हो गया सही उत्तर। ठीक है, अब उसका हम पूछेंगे भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, एटॉमिक भार। ठीक है, परमाणु भार। तो उसमें क्या करना होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़ देना होगा। तब आपका ए, यानी इसका सिंबल क्या है? ए। इसका सिंबल क्या है? एटॉमिक नंबर का जेड। ये क्या है? सब सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग इससे। ठीक है, तो ये आपका बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन आज के क्लास का हम यही बोलेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग 9th-10th से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब आना चाहिए। और न्यूट्रॉन्स नंबर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर ना पता हो तो ए माइनस जेड कर देते हैं, यानी परमाणु भार से एटॉमिक परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 देख लेते हैं। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। वाह वाह, ये है आपका पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी वाला चैप्टर के ऊपर है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। सो आवर्त सारणी में आप जैसे बाएं ओर से दाहिने ओर जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया? ये आपका आवर्त सारणी हो गया। ठीक है, तो इस वे में जा रहे हैं, ये लेफ्ट है और इधर राइट है। ठीक है, सो आपको बताना है तब तत्व कैसे रहेंगे? सॉलिड रहेंगे, मोर कंडक्टिव रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, या लेस मेटालिक रहेंगे? तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे पहला मैंने आपको पीरियोडिक चैप्टर में ये करा रखा है, प्रीवियस ईयर में देखिएगा कि लेफ्ट टू राइट पैरामेडिकल्स और पॉलिटेक्निक का बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, यानी पीरियड में जाने पे आपका क्या होता है? इधर आपका मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता आपका बढ़ता है इस वजह से। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? लेस रिएक्टिव, यानी डी। डी इज योर करेक्ट उत्तर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ये तीन चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, न्यूक्लियर चार्ज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल पे था। आपको इस चैप्टर से आपको आने चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, आपका आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का हिंदी आपका विद्युत धनात्मकता, आयनाइजेशन पोटेंशियल का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का विद्युत बंधुता आपका, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, विद्युत ऋणात्मकता, ये सब आपको आना चाहिए। फिर एटॉमिक साइज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से सवाल पूछे था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों को सारे क्लासेस करना है, जितना भी मैंने पैरामेडिकल्स का करा रखा है। क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं लेकिन रिपीटेड होते हैं आपके पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में, तो इसको अच्छे से करना है आप सभी को। ठीक है, फिर एक और सवाल आपका, हर जेंटल्स रो इन पीरियोडिक टेबल्स आर, यानी पीरियोडिक टेबल के ऊपर है, आवर्त सारणी के ऊपर है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक और सवाल है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को कहते हैं पीरियड, फैमिली, सॉलिड मैटर या गैस? तो आपको बताना है क्या बोलते हैं। हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है? ये। वर्टिकल मतलब क्या होता है? ये। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल। ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब खड़ा है सीधे। सो क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजेंटल को पीरियड,
और वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वर्ग, ग्रुप। तो पीरियड को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, आवर्त, आवर्त बोल सकते हो। और ग्रुप को क्या बोलोगे, वर्ग। और जिनको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आया कुछ भी तो रिपीट करके वापस देख लीजिएगा लेक्चर को एक बार और, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये तो था बहुत बच्चा वाला प्रश्न, क्योंकि ये सब जेन्युइन प्रश्न है, मैंने तो कहीं से लाया नहीं हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न है सारे जेन्युइन प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज एन एटम, एक परमाणु क्या है, ठीक है। इस प्रश्न को करने से पहले बस इतना ही बोलूँगा कि प्लेलिस्ट में जाके आप लोग कंप्लीट कर लीजिए केमिस्ट्री का, बायो का। अब जल्दी फिजिक्स भी मैं लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स पूरा 2010 से 20 तक। इंग्लिश भी कंप्लीट कराना है मुझे पैरामेडिकल्स का। पॉलिटेक्निक का भी स्पेशल स्टार्ट होगा जल्दी ही, ठीक है। सो केमिस्ट्री बायो तो करा रखा हूँ, पैरामेडिकल्स का आपका पीपीएम का भी चल रहा है केमिस्ट्री बायो, ठीक है। फिजिक्स भी कराऊंगा जल्दी से, इंग्लिश भी कराऊंगा। इतना आपको कर लेना है, ठीक है, यहाँ से। और जल्द ही अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले इतना तो हो जाए, उसके बाद ही इतना कर लो तो आपका यहीं पे 25 क्वेश्चंस तो यहीं से हो जाएंगे जितना अभी करा रहा हूँ। सो चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। सो व्हाट इज एन एटम, एटम्स क्या है आपका, एक परमाणु क्या है। एक परमाणु क्या है आपका, एक तत्व का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक तत्व का सबसे छोटा हिस्सा है, एक नाभिक का हिस्सा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एटम क्या है, एटम क्या है, एक ये एटम है, न्यूक्लियस, और ये सराउंडिंग्स। तो एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, तत्व का सबसे बड़ा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट कि आपका द पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, नॉन ऑफ द अबव। तो तत्व का सबसे छोटी इकाई को हम लोग एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु। तो सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं, ठीक है। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उससे छोटा कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट क्या रहता है किसी भी तत्व का, परमाणु, ठीक है। ये बेसिक टॉपिक्स पे क्वेश्चंस था, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम्स में, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको। कैसी लगी वीडियोस आपको, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी क्लासेस तो। इस क्लास पे हम लोग बिहार, यूपी, झारखंड के लिए पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई का पूरा तैयारी कराते हैं निःशुल्क, फ्री। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।